सेक्शन 41 ये प्रोटेक्ट करता है मेडिकल प्रैक्टिशनर्स को। मेडिकल प्रैक्टिशनर्स जो हैं को प्रोटेक्ट करता है। क्या है देखिए, प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3 to 13 बोथ इंक्लूसिव। 3 to 13 यूज ऑफ पोर्नो, 13 आ जाता है यूज ऑफ पोर्नोग्राफिक, यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस। इन सेक्शंस में, इन सेक्शंस की बात करें, यहाँ पर क्या आ गया, पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट आ गया, एग्रेवेटेड आ गया, सेक्सुअल असॉल्ट आ गया, एग्रेवेटेड सेक्सुअल असॉल्ट आ गया, सेक्सुअल हरेसमेंट आ गया और यूज ऑफ चाइल्ड फॉर पोर्नोग्राफिक पर्पजेस आ गया। इनकी बात कर रहे हैं, सारे ऑफेंसेस की बात नहीं कर रहे हैं। द प्रोविजंस ऑफ दीज सेक्शंस 3 to 13 बोथ इंक्लूडेड। क्या है, दीज सेक्शंस शैल नॉट अप्लाई इन केसेस ऑफ मेडिकल एग्जामिनेशन और मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ द चाइल्ड। जब बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा हो या बच्चे का मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा हो तो 3 to 13 अप्लाई नहीं होंगे। क्या हुआ, देखो मान लो बच्चे का मेडिकल एग्जामिनेशन होना है, ये देखना है कि रेप हुआ था या नहीं हुआ था, उसके लिए ये चेक करना है कि हाइमेन इंटैक्ट है या नहीं है। तो उनकी जो अपने टेस्ट हैं, फिंगरिंग करके देखेंगे और किस तरीके से देखेंगे, उसका इंटरनल पूरा चेकअप होगा, इंटरनल पार्ट्स पर उसकी कोई इंजरी तो नहीं है। तो पेनिट्रेशन तो वहाँ पर भी हो रहा है। तो एक तरीके से अगर टेक्निकली देखें तो सेक्शन 3 और 4 सबके सब उसमें लग जाएंगे उस तरीके से। तो इसीलिए स्पेसिफिकली कहा गया कि भाई मेडिकल एग्जामिनेशन के केस में या मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है बच्चे का, तो फिर ये प्रोविजंस अप्लाई नहीं होंगे। कहाँ पर कही गई बात, 41 में कही गई है, इतना याद कर लीजिए बस। लेकिन खास बात क्या है, डॉक्टर्स को ध्यान में रखना चाहिए, व्हेन सच मेडिकल एग्जामिनेशन और ट्रीटमेंट इज अंडरटेकन विद द कंसेंट ऑफ हिज पेरेंट्स और गार्जियन। ये भूल करके भी गलती मत कर देना डॉक्टर साहब, क्या कि साहब आपने शुरू कर दिया ट्रीटमेंट, मेडिकल उसका एग्जामिनेशन कर रहे हैं आप और उस तरह का डेलीकेट कर रहे हैं आप, है ना। तो ये जो सेक्शन 41 का जो प्रोटेक्शन है वो तभी मिलेगा व्हेन इट इज बीइंग डन, एग्जामिनेशन इज बीइंग डन और मेडिकल ट्रीटमेंट इज बीइंग डन विद द कंसेंट ऑफ हर पेरेंट्स। बच्चे के जो पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं उनकी सहमति से अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रहा है या उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन हो रहा है तभी उनको मिलेगा। तो अगर डॉक्टर का भी जो है ये कंडीशनल है, इसीलिए डॉक्टर पहले कहते हैं भैया कि इस पर लिख करके दो कि मैं अपनी सहमति देता हूं या देती हूं फॉर इंटरनल चेकअप। अगर नहीं है तो फिर नहीं होगा, समझे। सेक्शन 41 इज ओवर। सेक्शन 42 ऑल्टरनेट पनिशमेंट। वेयर एन एक्ट और ओमिशन कॉन्स्टिट्यूट एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट। ठीक, कोई एक्ट है यानी पोक्सो में भी ऑफेंस हो रहा है एंड ऑल्सो अंडर आईपीसी। ये जितने भी ऑफेंसेस हैं भाई इनकी लिस्ट है, ऑफेंस आईपीसी में भी ऑफेंस हो रहे हैं, यानी रेप से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड जितने भी ऑफेंसेस हैं ये आ रहे हैं। 354A सेक्सुअल हरेसमेंट, ये दुनिया भर के जितने ऑफेंसेस हैं लिस्ट पे लिखे हुए हैं, रेप और डिफरेंट कंडीशंस में रेप, है ना। तो कोई एक्ट ऐसा हुआ जो पोक्सो में भी ऑफेंस हो रहा है और आईपीसी में भी इन धाराओं में ऑफेंस माना जाता है वो, ठीक, गंदी गालियां दे रहे हो, है ना। तो सेक्सुअल हरेसमेंट वहां पर भी हो गया सेक्शन 11 में और यहाँ पर 509 भी हो गया। रेप में यहाँ 376 भी माना जाएगा और वहां पर भी 3 या 6 हो जाएगा, इस तरीके से। और आईपीसी में भी आ रही है। ये क्या कह दिया अक्षता ने, बड़ा लंबा लिखा है पेशेंट के साथ, बट ये सोचकर भी अच्छा नहीं लगता कि बच्चों को बचाने के लिए अब इतना कड़ा लॉ की ज़रूरत पड़ रही है, किसी पर भरोसा नहीं कर सकते। अब तो मैं तो गवाह हूँ उस बात का, समझे। और कहीं ना कहीं ये कारण भी था, एक ये भी कि मैंने अपनी जॉब को क्यों छोड़ा। मेरी ड्यूटी वहाँ लगी पोक्सो कोर्ट में, रेप केसेस में, और बीइंग ए प्रोसिक्यूटर मुझे खड़ा होना पड़ रहा है, कई बार झूठे केस, और पोक्सो के सामने एक्यूज मर रहा है, ये भी एक रियलिटी है। और ऐसी भी है कि सामने बाप है, बाप ने छोटी सी बच्ची 15 साल की बच्ची को रेप किया हुआ है। अब ये समझ में नहीं आ रहा इस बच्चे का न्याय इसको फांसी पे चढ़वाने से है या इसको बचाने में है, क्योंकि 5 लड़कियां और भी हैं छोटी, ये मरेगा तो पूरा परिवार मरेगा।
इतनी दुविधा हो जाती थी। मैं वैसे इमोशनल किस्म का इंसान कि भाई मुझसे बड़ा नहीं चला सकता, मैं फिर बच्चों को पढ़ाऊंगा मजे से, तुरंत के तुरंत अच्छा काम करोगे, बच्चे अप्रिशिएट करेंगे, मैं चैन भी नहीं सोऊंगा, मैं इतने टेंशन झेल नहीं सकता। लड़की ने जबरदस्ती कर रेप चिपका रखा है प्रॉपर्टी के लिए। अब लड़की, जानता हूँ मैं बदमाश लड़की है, वो पीपी साहब लड़ रहे हैं, जनाब दिस है दिस दैट, और अंदर घुट रहा हूँ मैं अंदर कि यार क्या किसके लिए लड़ रहा हूँ मैं, ये तो अपना दूसरे गेम चल रहा है, इसका मैनिपुलेट कर रही है पूरे सिस्टम को, और आई एम द पार्ट ऑफ द सिस्टम, ना जान कर भी आई एम द पार्ट। कुछ भी नहीं हो सकता। तो लेकिन हमें ये मान के अच्छा एक्ट है। तो मैंने फादर और डॉटर से, बहन भाई, इनसे पवित्र रिश्ते तो कुछ नहीं हो सकते। ये तार एक बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स मैंने देखे हैं, मल्टीपल टाइम्स। सगे भाई बहन, कैन यू बिलीव इट,